नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे शाहकार की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि इंजीनियरिंग और कला का एक जीता जागता सांस लेता हुआ महाकाव्य है। जी हाँ, हम उतरने जा रहे हैं मदुरै के भव्य मीनाक्षी अम्मन मंदिर की अद्भुत दुनिया में। अच्छा, एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पूरा का पूरा शहर एक कमल के फूल की तरह डिजाइन किया गया हो? मतलब उसकी गलियां, उसकी बनावट, सब कुछ एक खिलते हुए कमल की पंखुड़ियों जैसा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और उस शहर का नाम है मदुरै। इस शहर की पूरी बसावट, इसका पूरा डिजाइन, इसके ठीक बीच में बसे मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर फैला है, बिल्कुल एक कमल के फूल की तरह, जिसके दिल में ये मंदिर धड़कता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मदुरै के इस धड़कते दिल की, फिर देखेंगे इसके आसमान छूते दरवाजे, इसके बाद घूमेंगे कला से भरे हॉल्स में, पहुंचेंगे देवताओं के पवित्र घर तक और आखिर में जानेंगे कि क्यों ये वाकई एक अजूबा है। तो सबसे पहली बात, आखिर ये मंदिर किसके लिए है? ये मंदिर मुख्य रूप से देवी मीनाक्षी, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है, और उनके पति सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है। और जानते हैं, मजेदार बात ये है कि ये उन बहुत कम बड़े मंदिरों में से है जहाँ एक देवी ही मुख्य आराध्य है। अब अगर इसके इतिहास को देखें तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसकी शुरुआत तो बहुत प्राचीन है, लेकिन आज हम जो भव्य और विशाल ढांचा देखते हैं ना, उसे उसका ये रूप मिला 14वीं से 17वीं सदी के बीच। इसका श्रेय जाता है नायक शासकों को, जो कला और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की उस खासियत की जो इसे एक अलग ही पहचान देती है। वो है इसके विशाल, रंग बिरंगे और आसमान छूते प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। एक या दो नहीं, 3 या 4 भी नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 14। इस मंदिर परिसर में 14 बड़े बड़े गोपुरम हैं, और हर एक गोपुरम अपने आप में एक मास्टरपीस है। ऐसा लगता है जैसे वो आसमान से बातें कर रहा हो। और इन 14 में से भी जो सबसे ऊंचा है, साउथ टावर, उसकी ऊंचाई है करीब 170 फीट, मतलब लगभग 52 मीटर। जरा सोचकर देखिए, आज से सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर देना क्या कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। ये गोपुरम सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं है, ये तो कहानियों का खजाना है। इन पर हजारों, जी हाँ, हजारों रंगीन मूर्तियां हैं जो देवी देवताओं, राक्षसों और हमारी पौराणिक कथाओं को दिखाती हैं। असल में हर टावर अपने आप में एक जीती जागती कहानी की किताब है। अच्छा, इन विशाल दरवाजों से जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, हम पहुंचते हैं मंदिर के शानदार हॉल्स में। इन्हें मंडपम कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, ये तो कला की खुली खुली गैलरियां हैं। और इन्हीं हॉल्स में से एक है जो दुनिया भर में मशहूर है, आयरम काल मंडपम। इसका मतलब ही है 1000 खंभों वाला हॉल। नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितना भव्य होगा। लेकिन एक मिनट, क्या यहाँ सच में लिटरली 1000 पिलर्स हैं या ये बस एक नाम है? तो जवाब है नहीं। यहाँ असल में 985 खंबे हैं। तो मतलब 1000 के एकदम करीब, पर पूरे 1000 नहीं। और हर खंबा एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जिस पर कमाल की नक्काशी है ना? ये दिलचस्प बात। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज ये है कि इन्हीं खंबों में से कुछ म्यूजिकल पिलर्स हैं। जी हाँ, जब उन्हें हल्के से थपथपाया जाता है तो उनमें से संगीत के अलग अलग सुर निकलते हैं। ये प्राचीन भारत के शिल्प और साइंस का एक बेजोड़ नमूना है। चलिए अब हम मंदिर के दिल की तरफ बढ़ते हैं, उस सबसे पवित्र जगह की ओर जहाँ मुख्य देवता विराजमान है। तो मंदिर के एकदम केंद्र की संरचना को समझना जरूरी है। यहाँ 2 मुख्य गर्भगृह या सैंक्टम्स हैं। एक है देवी मीनाक्षी का और दूसरा भगवान सुंदरेश्वर का। इन गर्भगृहों के ठीक ऊपर सोने की परत चढ़े हुए टावर हैं, जिन्हें विमान कहते हैं। और फिर आसपास कई और मंडपम हैं, जैसे कल्याण मंडपम, जहाँ हर साल देवताओं का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्या है जो मीनाक्षी मंदिर के आर्किटेक्चर को इतना खास, इतना महत्वपूर्ण बनाता है? इसे द्रविडियन डिजाइन का एक मास्टर क्लास क्यों कहा जाता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े फर्क में। भारत में मंदिर बनाने की 2 मुख्य शैलियां हैं। उत्तर भारत की नागर शैली में मंदिर का मुख्य टावर, जिसे शिखर कहते हैं, सबसे ऊंचा होता है।
लेकिन द्रविडियन स्टाइल में, जैसा कि मीनाक्षी मंदिर में है, गेटवे टावर्स यानी गोपुरम सबसे ऊंची और सबसे भव्य संरचनाएं होती हैं। ये ऊंचे ऊंचे दरवाजे ही मंदिर की पहचान बन जाते हैं। और अंत में कुछ और मजेदार बातें। क्या ये मालूम था कि इस मंदिर को मॉडर्न वर्ल्ड के 7 अजूबों के लिए नॉमिनेट किया गया था? और जैसा हमने पहले बात की, ये उन गिने चुने बड़े मंदिरों में से हैं जहाँ एक देवी ही प्रमुख देवता है। और हाँ, अगर दीवारों पर गौर करें तो एक अजीब सा जीव दिखेगा, यली, जो शेर और हाथी का मिश्रण है और जिसे मंदिर का रक्षक मानते हैं। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल तो उठता है, क्या मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक पूजा करने की जगह है, या फिर ये कला, इतिहास और आस्था की एक ऐसी जिंदा विरासत है जो सदियों से सांस ले रही है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।